सोने की पटिया। बहुत समय पहले प्रदूषण से कोसों दूर जहाँ साफ मन वाले लोग रहते थे, ऐसा हरियाली से सराबोर लक्ष्मीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कृपानंद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वैसे तो उनके पास जायदाद बहुत थी, पर वे निसंतान थे। ऐसा कोई मंदिर नहीं था और ऐसा कोई भगवान नहीं था जिससे मन्नतें न मांगी हो। एक दिन अपने घर के आंगन में बैठा कृपानंद संतान के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी उसके पास गई और बोली, सुनिए सुनिए। यूं 2-3 बार आवाज लगाने के बाद कृपानंद होश में आया। हाँ बोलो राजेश्वरी। क्या बात है, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रहा। आप भले जितना भी छुपाने की कोशिश करे, मैं समझ जाती हूँ। शादी के इतने बरसों बाद भी मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाई। आप यही सोचकर दुखी हो ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं राजेश्वरी। 10 साल से आपके साथ रह रही हूँ, आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैं इतना नहीं समझूंगी? ऐसे कहते उसके आंसू छलक गए। कृपानंद ने उसे सांत्वना देकर शांत करने का प्रयास किया। इतने में वहाँ पर उनका एक नौकर आया। मालिक, नमस्कार मालिक। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ? मालिक, सुना है अपने पड़ोस गांव में कोई स्वामी जी आए हैं। सुना है अगर किसी को उनका आशीर्वाद मिल जाए तो निसंतान को भी संतान प्राप्त हो जाती है। भारी भीड़ है उनके पास। ऐसी कई कोशिशें करके अब मैं थक चुका हूँ। अरे रे, ऐसा मत कहिए मालिक, ये बड़े ही उच्च कोटि के स्वामी हैं। यूं उसने जोर लगाकर ही कहा तो कृपानंद अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और कुछ ही महीनों बाद राजेश्वरी के पैर भारी हो गए। कृपानंद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके घर पर काम करने वाले सभी नौकरों में उसने उपहार बांटे। 9 महीने बाद राजेश्वरी ने एक रुष्ट पुष्ट बेटे को जन्म दिया। कृपानंद 7वें आसमान पर था। बड़े ही धूमधाम से उसने अपने बेटे का नामकरण किया। बेटे का यशस्वी नाम रखकर वो फूले नहीं समा रहा था। यशस्वी के हर छोटी मोटी नटखट हरकतों पर कृपानंद बहुत खुश होता था। मम्मा, दादा, पापा। यूं टूटे फूटे शब्दों में बेटा कुछ बोलने की कोशिश करता तो खुशी के मारे कृपानंद एक एक को पकड़कर गांव भर में सभी को ये बात बताता। दिन ब दिन पिता का पुत्र वात्सल्य बढ़ते ही जा रहा था। राजेश्वरी ने इस बात पर गौर किया। एक दिन जब कृपानंद भोजन कर रहा था तो उसके बगल में ही बैठी राजेश्वरी ने उससे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। अपने संतान को लेकर प्यार होना सहज है, ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? उस पर रहे प्यार के चलते आपने उसे घर की 4 दीवारी में ही बंद कर रखा है। बाहर से बच्चों को घर पर ही बुलवाते हो। अपने बेटे को भी तो खुली हवा में खेलने का मन करता होगा। क्या अपने बेटे को तकलीफ ना हो ये सोचना गलत है? अपने बेटे को तकलीफ ना हो इस सोच में कोई गलती नहीं है, पर तकलीफ क्या होती है ये वो कभी जान ही ना पाए, ये तो गलत है ना? राजेश्वरी ने उससे कहा, पर कृपानंद ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भोजन करके वहाँ से चला गया। यशस्वी थोड़ा बड़ा हो गया तो कृपानंद ने सोचा कि उसका अक्षराभ्यास करा दे। उसने आस पड़ोस के सभी गांव में उच्च कोटि के स्वर्णकार के नाम से प्रसिद्ध आनंद वर्मा को अपने घर पर बुलवाया। आनंद वर्मा जी, मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करोगे, पर आपको हीरे मोती से जड़ी एक सोने की पटिया और असली चांदी से एक कलम बना कर देना होगा। यूं कृपानंद ने उसे आदेश दे दिया। एक तो कृपानंद एक धनवान जमींदार थे और ऐसे ओहदे पर थे कि किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए आनंद वर्मा कुछ नहीं कह पाया। जैसे जमींदार ने कहा, वो सोने की पटिया और चांदी की कलम बनाने के लिए तैयार हो गया। गांव भर में सभी को पता चल गया कि कृपानंद सोने की पटिया बनवा रहा है। गांव के कुएं के पास खड़ी 2 महिलाएं इस विषय में यूं बात करने लगी। भाभी, सुना आपने? सोने की पटिया और चांदी की कलम बनवा रहे हैं। पैसों की चमक से इंसान अंधा ही नहीं बुद्धिहीन भी हो जाता है। यूं गांव भर में सभी कृपानंद की सोने की पटिया के बारे में ही बात करने लगे। अक्षराभ्यास के दिन स्वर्णकार आनंद वर्मा चमचमाती सोने की पटिया और चांदी से कलम बनाकर कृपानंद के पास ले आया। घर के सभी नौकर चाकर और राजेश्वरी उस सोने की पटिया और चांदी की कलम को देखकर चौंक उठे। शाबाश आनंद वर्मा जी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने। खुश होकर कृपानंद ने उसे खूब सारा इनाम देकर भेज दिया। फिर कृपानंद ने सोने की पटिया और चांदी की कलम यशस्वी को दी।
बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई है। लो बेटा, इसे लो और आ लिखो। लिखो ना बेटा। ये उसने प्यार से कहा। उसने सोने की पटिया पर चांदी की कलम से लिखने की कोशिश की, पर वो लाख कोशिश करता उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, जिससे यशस्वी रोने लग गया। कितने लाड लड़ाए, फिर भी यशस्वी ने अपना रोना रोका ही नहीं। ऐसे नहीं रोते बेटा, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई। यूँ वो अपनी ओर से शांत करने की कोशिश करने लगा, पर यशस्वी तो माना ही नहीं। लो बेटा, फल खाओ। ये लो, खिलौना ले लो। अच्छा, मिठाई मंगवाऊं? यूँ पिता ने उसे कितना लालच दिया, पर यशस्वी चुप हुआ ही नहीं। कृपानंद की समझ में आया ही नहीं कि वो क्या करे। यशस्वी को क्या कहकर चुप कराए, ये उसे समझ में ही नहीं आया। इतने में राजेश्वरी वहाँ पर पत्थर से बनी पटिया और कलम लेकर आई। बेटा ये लो, इस पर लिखने की कोशिश करो। आ ई। यह माँ ने उसे प्यार से समझाकर कहा। यशस्वी ने माँ के दिए उस साधारण सी पटिये पर कलम से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई और खिलखिलाने लगा। जब पटिये पर उसकी बनाई रेखाएं दिख रही थी, वो बहुत खुश होने लगा। खुश होकर हंसता देख कृपानंद बहुत खुश हुआ। राजेश्वरी, मैंने इसे सोना चांदी सब कुछ दिया, पर इसके चेहरे पर ये मुस्कान नहीं आई। तुमने एक साधारण सी पटिया देकर इसके चेहरे पर हंसी लाई। अपने पास भले जितना भी धन हो, शहद से तो प्यास नहीं मिटती ना। प्यास बुझाने के लिए पानी ही काम आती है। अपने संतान को खुश देखने की चाहत रखना गलत नहीं है, पर उसे अनावश्यक चीज देना गलत जरूर है। ऐसी आदतों से तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। राजेश्वरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि पिंजरा भले ही सोने की क्यों न हो, आजादी तो छीन ही जाती है। ऐसी गलती नहीं होगी। यूँ उसने राजेश्वरी से वादा किया। उस दिन से कृपानंद की सोच में बदलाव आया। उस दिन से यशस्वी को जिस चीज की जरूरत होती वही उसे देता, बाकी बच्चों के साथ उसे खेलने के लिए छोड़ता। अपने पति में आए इस बदलाव को देख राजेश्वरी बहुत खुश हो गई।